हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया। आज मैं अपने घर में भरे हुए मिर्चे बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये डिश, ये लाल मिर्चे हैं। इनको मैं ऐसे, देखिए, ये चीर के बीज से सारा बीज निकाल दिया है। तो मैंने दो तरह के बनाए। पहले पुराने से मैं तो ऐसे ही बनाते आ रही हूँ। ये देखिए, ये सारे खोल खोल के मैंने खाली कर दिया है। ये देखिए, मैंने गैस ऑन कर दी। अब मैं इतने मसाले, मेरे ये आधा किलो मसाले मिर्चे थे। ये देखिए, ये आधा किलो मिर्चे थे और बहुत सुंदर मिर्चे। देखिए, बिल्कुल लाल लाल जैसे चमक रहे हैं, मोती जैसे। ये देखिए, खूब कस के मैंने इनको कपड़े से रगड़ा है, धुला है, पोछा है। इसके बाद सूखे कपड़े से कस के रगड़ के धूप में रख दिया था। अब इसका सारा पानी निचुड़ गया है। तब तक देखिए, मैं आपको मसाला निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, मैं तब तक मसाला भून रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक ये मेरा नाप है। ये कटोरी तो मैंने ये मिर्चा लिया है। लेकिन देखिए, ये नाप बताना मैं उचित नहीं ज़्यादा समझती हूँ, क्योंकि मेरा 250 ग्राम है। हो सकता है आप इससे भी कम बनाएं तो इतना राई नहीं डालेंगे। हो सकता है आप इससे ज़्यादा बनाएं तो ये सरसों कम पड़ जाएगा, है। लेकिन फिर भी मैं अपने वाले के अंदाज बता रही हूँ। देखिए, ये मैंने धनिया है, मैंने हाफ प्लेट धनिया है। मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। और ये मेरा जीरा है, इसको मैं भूनूंगी। और फिर ये देखिए, मेरी कलौंजी है, जिसको मगराइल भी बोलते हैं। ये आधा चम्मच डालेंगे, इतने मिर्चे में आधा चम्मच। बाकी अमचूर डालेंगे, तेल डालेंगे, लहसुन डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक और काला नमक दोनों डालेंगे। अमचूर ज्यादा डालेंगे। और फिर इसके बाद में राई डालूंगी। ये राई, ये हल्की सी तवा पे ड्राई रोस्ट करेंगे। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मैं एक बार मिक्सी में चला लो आप, चाहे बिल्कुल धीमे से, एक राउंड। और अगर मिक्सी में नहीं आप चलाना चाहते तो इसको आप सिलौटी में सीधे धीरे धीरे लोढ़े से दरकच लें। दरकचने के बाद इसमें दाल निकल आती है। जब दाल निकल आए तो सूप से साफ कर लें। अगर सूप नहीं है तो किसी थाली में रख लीजिए, उसको ऐसे ऐसे करके साफ कर लीजिए। और अगर मार्केट में मिल जाती है तो इसकी बनी बनाई दाल ले लीजिए, पीली राई ले लीजिए, चाहे काला सरसों ले लीजिए। इसमें होती खटास, इन मिर्चे जो है खट्टे हो जाते हैं, इसलिए ये किया जाता है। मसाला बिल्कुल ड्राई रोस्ट बहुत ज्यादा ना करें, हल्का हल्का करें कि उनकी महक भी ना जाए। तो आप क्या डालेंगे, पूरा आपका पचफोरन हुआ धनिया और जीरा, सौंफ, कलौंजी, मेथी, ये तो आपके पचफोरन हो गए। पांचों चीजें अंदाज से, धनिया ज्यादा, सौंफ ज्यादा, जीरा, कलौंजी, मेथी कम, आधा आधा चम्मच, मेथी ज्यादा नहीं। और फिर अमचूर पड़ेगा, थोड़ी हींग पड़ेगी, काला नमक पड़ेगा, सफेद नमक पड़ेगा और लहसुन पड़ेगा, है। बहुत लोग थोड़ा गुड़ भी डालते हैं, जो आपको पसंद आए। और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, इस सरसों का, काले सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही मिर्चा या अचार कोई भी अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए, मैं मसाले भून के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा मसाला पिस गया है। हल्दी, धनिया, मिर्चा, जीरा, सौंफ, ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है पूरा। अब इसमें राई मिलाना है, सिर्फ राई नमक मिलाना। अब ये देखिए, मैंने राई भी, ये देखिए, भून के दरदरी कर ली है। अब सूप नहीं है, इसलिए मैं इसको कैसे साफ करूंगी, ऐसे ऐसे करके। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके ये आगे काला काला, ये देखिए, ये काला सरसों निकलता जाएगा। ये ऐसे हम इसको निकाल के इसकी दाल बनाते हैं। ये देखिए, मैंने पछोड़ लिया है। अब ये जो मेरा मसाला है, इसमें हम अंदाज से एक मुट्ठी करीब मिला देंगे। ज्यादा मत डालिए, कड़वाने लगती है, लेकिन इतना ठीक है, इतना डाल दिया मैंने। अब इसमें हम डालते हैं स्वादानुसार नमक, चीख के डालें। ये काला नमक इसमें पड़ा हुआ है, पहले मैंने डाल दिया था, इसलिए अंदाज से नमक डाल दें, ज्यादा ना हो नमक। उसे अचार में थोड़ा सा नमक ज्यादा ही अच्छा लगता है। ये देखिए, लाल मिर्चा डाल देते हैं। ये आपकी पसंद है, डालें या ना डालें, क्योंकि ये मिर्चा तो है। और इसका भी बीज भी मैंने निकाला है, वो भी मैं डालूंगी। ये देखिए, ये मेरा अमचूर पाउडर। ये देखिए, ये अगर आपको गुड़ पसंद है तो आप गुड़ भी डालिए। ये मेरी सौंफ पाउडर। थोड़ा सा दरदरा से खड़ी सौंफ भी थोड़ी डाल देते हैं, दांत के नीचे पड़ती है तो अच्छी लगती है। और ये देखिए, ये मेरी कलौंजी या मगराइल, इसको क्या आप जो भी बोलते हो, गांव में मगराइल बोलते हैं, सुसब कलौंजी। ये भूनी नहीं जाती, पीसी नहीं जाती, इसलिए इसको ऐसे खड़ी थोड़ी सी डाल देते हैं। अब देखिए, मेरा मसाला रेडी हो गया है। ये देखिए,
ये मसाला रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे इसमें। ये देखिए, नींबू का रस डाल दें या सिरका डाल दें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और नहीं है कुछ तो कोई बात नहीं, अमचूर पड़ गया है। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ये मसाला मेरा भरने के लिए रेडी हो गया है। ये मिर्चें खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। पराठा से खाइए, पूरी से खाइए। अब तो सब बच्चे बाहर चले गए, नहीं तो मैं पूरा बड़ा बड़ा जार भर के बनाती थी। ये देखिए, और इसी सीजन में अच्छा लगता है, गर्मियों में नहीं अच्छा लगता है। ये अरहर की दाल से बहुत ही अच्छा लगता है। गरम गरम अरहर की दाल, जीरा लहसुन की फ्राई, और रोटी गेहूं की खूब सुंदर सुंदर, और मिर्चा, सब्जी हो या ना हो, मिर्चे का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत टेस्टी। अब आप दूर है नहीं, मैं आपको टेस्ट कराती, बहुत ही टेस्टी। अब देखिए, अब मैं मिर्चा बताती हूँ आपको। वैसे मैंने देखिए ज्यादा निकाल दिया है, लेकिन फिर भी दिखाती हूँ। जैसे ये मिर्चा मेरा है, ये मैंने निकाल दिए। देखिए, ऊपर का पोर्शन काट के, तो ऐसे करिए। ये मिर्चा है, मान लीजिए ये हिस्सा आपने काट दिया, पर हम ऐसे ही बनाते हैं इसलिए आपको दिखा रहे हैं। ये हिस्सा ऐसे काट दिया। अब ये भीतर ऐसा निकला ये चीज। अब इसको हम ये पॉइंट काट देंगे, ये पॉइंट काट देंगे। ये देखिए, अब बस ऐसे ऐसे हिला दीजिए। एक बार चाकू से ऐसे अंदर तक। ये देखिए, खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। ठीक, अब दूसरा डिजाइन आपको दिखाते हैं। जैसे ये है मिर्चा, अब ये डंठल लगा हुआ, डंठल मत निकालिए, इसको ऐसे बीच चाकू लगाइए और ऐसे ऐसे फाड़ दीजिए, और इसको भी अंदर से ये जो बीज है इसको निकाल दीजिए। बीज कड़वा होता है। तो देखिए, मैंने कुछ तो ऐसे ही बना लिए हैं बीज से चीरने के लिए, 2, और ये देखिए 3 ही है। ये 3 मेरे अलग हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको जो है ये डंठल ऐसे काट लें। ये देखिए, ये बहुत बारीक बारीक सा इसी में काट लें, इस मसाले पे। ये इसके टुकड़े अच्छे लगते हैं, चेरी जैसे। ये इसी में, ये देखिए ऐसे। और ये जो ये है, इसको भी आप इसमें चाहे तो ये पीस थोड़े थोड़े काट के, बहुत बारीक बारीक काट के इसमें डाल दें, या एक बार मिक्सी में घुमा लें। तो मैं तो धूप में डाल रही हूँ, सब्जी बनाने का काम आएगा, क्योंकि इसमें भी मैंने मिर्चा डाल दिया तो ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा कड़वा नहीं अच्छा लगता। वैसे बीज निकल गया है। देखिए, लाल वाला पोर्शन डाल दो इसमें, तो बहुत टेस्ट, देखने में बड़ा अच्छा लगने लगता है। जब आप खाओगे तो एक आधा निकल के आएगा। ये देखिए, सब मैं ऐसे ही काट देती हूँ। ये देखिए, फिर मैं काटती हूँ अभी। और ये देखिए, ये मैंने डिब्बा धुल के साफ करके पोंछ के रखा हुआ है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये सरसों का तेल। ये देखिए, ये सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसी में हम मिर्चा भर भर के डालते जाएंगे। इस मिर्चे को भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो आपने ऐसे खोला है, ऐसे मिक्स किया इसको, और इसको अचार को भर दिया। इसमें चाहे तो आप गरम तेल भी मिक्स करते हैं, कि जिससे मसाला बाहर न निकले। तेल गरम करके लेकिन मिक्स करें, कच्चा तेल नहीं। हम लेकिन नहीं गरम करते, इसलिए हमने नहीं गरम किया है। अब देखिए, और दूसरा जो मेरा वाला, ये तो बहुत आसान है। इसको तो आपने ऐसे भरा, ये देखिए इधर उधर पहुंचा दिया मसाला। ये, और ज्यादा ठास के मैं मसाला भी नहीं भरती हूँ, क्योंकि खाने में सब गिरता रहता है। देखिए, ये देखिए। और सबसे बड़ी चीज तो मैं भूल गई, आप भी कहेंगे कि आंटी जी ने बताया ही नहीं। ये देखिए, ये लहसुन तो रह ही गया। लहसुन बहुत महक देता है। ये देखिए, ये लहसुन इसमें हम मिक्स कर देते हैं। ये मैं भूल गई थी, सॉरी। ये देखिए, इसमें आप विनेगर डाल दें, व्हाइट विनेगर, या कुछ भी खराब नहीं होगा। लेकिन हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, कुछ भी नहीं डालते, और रखे रहते हैं सालों साल। अचार रखे रहते हैं, आपके घर में भी रखा रहता होगा। आपकी भी माँ, दादी, नानी कुछ बनाती रही होंगी। आम का अचार पहले मिट्टी के बर्तन में भर के रखा जाता था, सालों चलता था, दूसरे साल तक खराब नहीं होता था। ये देखिए, ये अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे हाथ पे लेंगे इस तरह से,
और ये ऐसे भर दिया। ये अब इसको ऊन की सलाई हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई पतली डंडी हो या पतला कोई चाकू हो, इतनी तेज न ठोसे कि इधर फट जाए, इधर फटने नहीं पाए, लेकिन ये मसाला अंदर तक इसकी एंट्री हो जाए। ये देखिए ये भर गया। ऐसे ऐसे ही हम सारे मसाले मिर्चे भर के ऐसे रखते रहेंगे। अब ये भर के रख देंगे, इसके बाद में इसमें रख दूंगी और कम से कम 2 दिन धूप में रखिए और खाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी अचार तैयार होगा। मैं भर के दिखाती हूँ। देखिए ये नीचे तक मसाला इसका नीचे तक पहुंचाइए। ये इससे ऐसे 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 करके धीमे धीमे ये यहाँ तक आना चाहिए मसाला। ऐसा ना हो कि आपने इधर से खाया तो यहाँ मसाला ही नहीं है। और ये देखिए इसे दबा दीजिए ऐसे। ये ऐसे करके ऐसे रखते जाइए। ये ऐसे बना बना के रखते जाइए। ये देखिए और ये मिर्चा मैंने डाल दिया है। और ये देखिए ये देखिए ये इसमें ऐसे डाल दीजिए। ये जार का ध्यान रखिए, धुला पूछा सूखा हो। ये तो भरने वाला ही, तो आप भर ही लोगे। ये खाली करके ये हम अलग डाल देंगे किसी बर्तन में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये मेरे मिर्चे भर गए। ये देखिए ये डंठल वाले हैं जो बीच से मैंने फाड़े हैं। देखिए ये देखिए ये बीच से फटे हुए हैं ये, और ये समूचे वाले ये देखिए है। अब इनको जो है बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस डिब्बे में धुल के बड़े डिब्बे में रखें। जो मेरे तो थोड़े हैं इसलिए आ जाएंगे दबा के, लेकिन आप बड़े डिब्बे में रखें, जैसे भी रखें। मुझे भी शायद डब्बा चेंज करना पड़ेगा, इसमें आएंगे नहीं। बहुत बड़ा बड़ा मिर्चा है, ये छोटा रहे, मैं पुराने जार में रखूंगी। तो ये देखिए आपको ये मेरी डिश कैसी लगी प्लीज बताइएगा। ये मेरा मिर्चा जो है आपको कैसा लगा देखिए ये। और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी रेसिपी है। बहुत पुरानी रेसिपी है, नई रेसिपी नहीं है। कम से कम 60-70 साल से तो मैं ही जानती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये सारे अचारों को मात करती है। आप सब्जी नहीं बनाए ना तो भी इससे काम चल जाएगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू इतना समय हमें देने के लिए।